नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमापुरा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सुप्त वज्रासना को कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट है। सुप्त वज्रासना मीन्स सोया हुआ वज्रासन। इस अभ्यास को करते समय आपने वज्रासन में बैठकर पीछे लेट जाना होता है। जिन लोगों को अक्सर पेट में अत्यधिक गैस बनती है, पेट में भारीपन यानी ब्लोटिंग की समस्या होती है, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याओं से जो लोग पीड़ित रहते हैं, उन लोगों ने 5 से 10 मिनट इस अभ्यास को नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। दोस्तों, यह अभ्यास कमर दर्द, पीठ दर्द की समस्या को भी दूर करता है। जिन लोगों के झुके हुए कंधे होते हैं, मुड़ी हुई पीठ होती है, उन लोगों के लिए भी यह बहुत फायदेमंद होता है। यह बॉडी पोस्चर को सुधारने वाला अभ्यास भी कहा जाता है। आइए देखते हैं कि सुप्त वज्रासना को सबसे आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, सुप्त वज्रासना को हम वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। यह एक ऐसा अभ्यास है, अगर आप इसे नियमित 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे सिर से लेकर पैर तक हमारे संपूर्ण शरीर के लिए बहुत अच्छा लाभकारी अभ्यास है। यह अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रखता है। जिन लोगों के झुके हुए ऐसे कंधे होते हैं, मुड़ी हुई पीठ होती है और जिन लोगों को अक्सर कमर दर्द, पीठ दर्द की शिकायत रहती है, उन लोगों ने भी इस अभ्यास को नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले आपको वज्रासना को अच्छी तरह से करना आना चाहिए। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। आपने आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने अपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रख लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए आप पहले वज्रासना को प्रैक्टिस करें। फिर जब अगर आपके घुटनों में दर्द है या सूजन है तो आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस ना करें। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे अपने सिर को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे लेट जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे बांध कर अपने सिर के ऊपर रख लीजिए और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट तक इस सुप्त वज्रासना की पोजीशन पर रहें। यह अभ्यास हमारे डाइजेशन से जुड़े विकारों को दूर करता है और जिन लोगों को बेली फैट की समस्या होती है इस अभ्यास को करने से दूर होती है। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं। कुछ देर रुकें और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही से अप डाउन करते हुए आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। यह अभ्यास को करने से हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारे पैरों की मजबूती के लिए यह बहुत ही अच्छा अभ्यास है। श्वास छोड़ते हुए नीचे या फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रखकर भी इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस करें। जब आप ऐसे ही इस अभ्यास को अच्छी तरह से कर लेते हो तो फिर हम इस सुप्त वज्रासना की थोड़ा एडवांस पोज को प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रख लीजिए और अपने दोनों हाथों को ऐसे नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं। कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। और फिर सीधे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैरों के पास ऐसे रखकर इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। और फिर धीरे धीरे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, जब आप इस सुप्त वज्रासना को प्रैक्टिस कर लें तो इसके बाद आप भद्रासना योग को प्रैक्टिस करें। सुप्त वज्रासना के बाद इस अभ्यास को प्रैक्टिस करने से हमें और अधिक बेनिफिट मिलते हैं। इसके बाद आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे स्टैंड जैसा बना लेते हैं और अपनी हथेलियों अपनी छोटी को ऐसे अपने हथेलियों के पास रख लेते हैं
और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने पैरों को जमीन पर स्पर्श कराते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इसे आप कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही अप डाउन करते हुए प्रैक्टिस कीजिए। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।